चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। चलो अब हम बात करते हैं इवेंट्स की, ठीक है। देखो, जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं उनको हम इवेंट्स बोलते हैं। तो इवेंट्स ना बेसिकली काम करती हैं मार्केट को ड्राइव करने का, ऊपर या नीचे ले जाने का। ये मार्केट का काम है, इवेंट्स करती हैं। अब नॉर्मली हम लोगों की लाइफ में भी इवेंट्स घटित होती हैं। जैसे आप सबने 10th पास करी होगी, ये पहली घटना थी आपके जीवन में। अगर अच्छे मार्क्स आए होंगे तो सुखद घटना रही होगी, और बुरे मार्क्स आए होंगे तो दुखद घटना बोल सकते हैं, या घटना दुर्घटना बोल सकते हैं, है ना। फिर दूसरी इवेंट थी आपकी 12th, फिर तीसरी इवेंट थी आपकी ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत सारे लोग कर रहे हैं और करेंगे, और इससे बड़ी वाली जो घटना है वो है नहीं नौकरी। ये जो नौकरी है ये सबसे बड़ी घटना है आपके जीवन की, है ना। सोचो आपको नौकरी मिल जाए 1 करोड़ रुपए सालाना, आप कुछ ऐसा करें जिससे आपको नौकरी मिल जाए, तो आप पूरी ज़िंदगी बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। अब ठीक इसी तरह से ये सोचो कि जब मार्केट में इवेंट्स होती हैं तो अच्छी या बुरी होती हैं। अब वो किसको इम्पैक्ट करेंगी? डायरेक्टली आपकी इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट करेंगी। मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। घटनाएं अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। मान के चलो आज की सबसे बड़ी नीड है कि जो इंटरेस्ट रेट है ना, कहीं से भी फेडरल बैंक वो कम कर दे, तो पूरे मार्केट जोश में आ जाएंगे और दुनिया के सारे मार्केट रॉकेट हो जाएंगे। ये आप लोग चाहते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ ऑनेस्टली, है ना। अगर ऐसा हुआ तो ये सुखद घटना है ना। पर ये जो इवेंट्स होती हैं ना, ये फिक्स्ड होती हैं, किस डेट पर होंगी। उनके लिए मैंने कुछ आइडेंटिफाई किए हैं वो इवेंट्स आपके लिए। तो वो इवेंट जो है ना, सबसे पहली इवेंट है इलेक्शन। ये एक ऐसी घटना है जो अपने टाइम पर घटित होती है 5 साल में। दूसरी है सेंट्रल बैंक मीटिंग, तीसरी है गवर्नमेंट बजट, चौथी है मॉनसून, और 5वीं है ओपेक मीटिंग, और 6ठी है वॉर। अब देखो, ये जो 6ठी इवेंट है ना वॉर, ये फिक्स नहीं है, ये अनवांटेड इवेंट है जो दुनिया में कभी हम नहीं चाहते कि हो। आप समझ पा रहे हैं? हम नहीं चाहते कि ये इवेंट कभी भी हो, पर फिर भी होती है। अब इन सब के मार्केट पे एक इफेक्ट पड़ते हैं, और वो इफेक्ट कौन से होते हैं वो मैं समझाऊंगा, ठीक है। अब मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये सारी घटनाएं तय करती हैं। इनको इवेंट बोला जाता है, और इनको आप एनालाइज करते हैं, और जब आपको ये समझ में आता है कि इनके जो रिजल्ट हैं वो इस डायरेक्शन में होंगे, तो मार्केट का डायरेक्शन आप कैसे पहचाने, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो इवेंट फ्यूल की तरह होती हैं, ऐसा समझो, जो मार्केट को चलाने का काम करती हैं। अच्छी इवेंट्स के रिजल्ट आएंगे तो मार्केट कहाँ जाएगा, और अगर बुरी रिजल्ट आएंगे तो मार्केट कहाँ जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो सबसे पहली इवेंट को हम डिस्कस करते हैं, और इसका नाम है इलेक्शन रिजल्ट या इलेक्शन। अभी इलेक्शन तुमको पता है, हम बात कर रहे हैं नेशनल इलेक्शन की। तो नेशनल इलेक्शन आपको पता है 5 साल में होते हैं, है ना। तो एवरी 5 ईयर्स में होते हैं। अब देखो यहाँ पर ना एक चीज़ मुझे बताओ जरा, जो चीज़ आपकी लाइफ में फ्रीक्वेंटली आती है आप उसकी कदर करते हैं? जो आती रहती है, और जो 5 साल में आती है उसकी कदर ज़्यादा करते हैं। तो इसका मतलब है हर 5 साल में होने वाली इवेंट बड़ी इवेंट मानी जाएगी, जिसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा। ऐसा ही है। तो ये इवेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है इस लिहाज से भी, क्योंकि ये 5 साल बाद आएगी, है ना। अब इलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं वो समझा रहा हूँ, और फिर देश के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं ये समझाएंगे। इसके मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होंगे वो समझेंगे। सबसे पहली चीज़, इलेक्शन क्यों ज़रूरी है। देखो, किसी भी देश को चलाने के लिए इलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो अपने आप को चुनाव में उतारती हैं, और हम जैसे जो वोटर्स हैं वोट करते हैं उनको, और उनको चुनते हैं। ऐसे ही चुनाव होते हैं। चुनाव में जिस पॉलिटिकल पार्टी को हाईएस्ट मत मिलते हैं, हाईएस्ट सीट्स मिलती हैं, वो अपनी पार्टी को विजयी घोषित करती है, और फिर वही पार्टी जो है देश को चलाने का काम करती है, जिसको हम रूलिंग पार्टी बोलते हैं। अब हमारे देश में चुनाव जीतने का क्राइटेरिया है 272 सीट्स। यही क्राइटेरिया। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर 272 सीटें लेके आ जाएगी तो वो देश में इलेक्ट हो जाएगी, और उसी की सरकार चलेगी अगले 5 साल तक, नेक्स्ट 5 ईयर्स तक, ठीक है। अब ये नेक्स्ट 5 ईयर्स तक उसकी सरकार तभी चलेगी जब वो इस आंकड़े को पार कर लेगी। अब यहाँ पर देखो कंडीशन 2 बनती है। आपने देखा इंडिया के अंदर 2 ग्रुप हैं जिसे हम कहते हैं एनडीए और यूपीए। ये बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी नहीं है बल्कि घटक हैं 2।
देखो दिमाग कहाँ कर चल रहा है। बोल मैं यूपीए रहा हूँ, लिख मैं यूएसए रहा हूँ। हाथों को ना याद रहती हैं चीज़ें, इसलिए वो लिख देता है। अब ये बेसिकली घटक हैं जिनमें बहुत सारी पार्टीज मिलके बनी हैं। तो आप देखोगे यूपीए में बहुत सारी पार्टीज हैं एंड एनडीए में भी बहुत सारी पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनसे मिलकर बना है ये यूपीए और एनडीए, ठीक है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर अगर मैं एक बात करता हूँ एनडीए की और एक बात करता हूँ बीजेपी की, तो बीजेपी बेसिकली एक पॉलिटिकल पार्टी है और एनडीए एक ग्रुप ऑफ पार्टीज है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं बीजेपी को या तो 272 सीटें खुद मिल जाएं अपने दम पर, या फिर एनडीए मिलकर 272 को पार कर दे। अब यहाँ पर सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूँ 272 सीट्स ये और 272 सीट्स अलॉन ये। अब मुझे बताओ दोनों में से अच्छी सिचुएशन कौन सी है? ये वाली ना। तुमको पता है ये अच्छी सिचुएशन क्यों है? इसलिए क्योंकि अगर ये अपने दम पर बने तो इनको ना कोई मैनिपुलेट नहीं करेगा, और जब इनको कोई मैनिपुलेट नहीं करेगा ना तो ये अपनी गवर्नमेंट को ना अपने हिसाब से चलाएंगे। देश में जो पॉलिसीज बनाएंगे वो अपने हिसाब से बनाएंगे। पर अगर इनको ये सरकार चलाने के लिए इस ग्रुप की ज़रूरत पड़ गई ना तो इनको जो समर्थन देने वाली पार्टीज़ हैं वो इनको ना मैनिपुलेट करेंगी, बोलेंगे हमें मिनिस्ट्री दो। और मिनिस्ट्री जब बांटी जाती है ना तो सारी की सारी मिनिस्ट्री फिर साफ सुथरा काम नहीं कर पाती हैं, फिर उसमें करप्शन होता है। और जब करप्शन होता है देश में तो क्या होता है? विकास नहीं होता, ग्रोथ नहीं होती। तो इसीलिए मार्केट को वो चीज़ें पसंद नहीं है जो ग्रोथ ना करने के लिए जिम्मेदार हो। दूसरी चीज़, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 272 के आंकड़े को पार नहीं कर पाती है तो पॉलिटिकल रिस्क हमेशा उस कंट्री पे टंगा रहता है। पॉलिटिकल रिस्क किसे कहते हैं? 5 साल देश में सरकार ना चलाने की परिस्थिति को हम पॉलिटिकल रिस्क कहते हैं, जो पाकिस्तान में अक्सर देखा जाता है। कोई भी सरकार 5 साल चलती नहीं है। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी गवर्नमेंट की होती नहीं है, और होती भी है तो वहां पर जो आर्मी है उसको वो अधिकार है वो हटा देती है देश में। आप समझ पा रहे हैं? तो ऐसी कंट्री जहां पर अगले 5 साल तक सरकार नहीं चलने का डर हो उसी को पॉलिटिकल रिस्क कहते हैं। और ये तब अराइज होता है जब देश में 272 सीटें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जीत पाती है। तो आप समझ पा रहे हैं स्टॉक मार्केट नहीं चल पाएगा अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 5 साल अपने पूरे नहीं करेगी। और ये डर अगर हो तो स्टॉक मार्केट कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी तो ना ही वो अच्छी पॉलिसी बना पाएगी और ना ही उनको इम्प्लीमेंट कर पाएगी। ना ही इम्प्लीमेंट कर पाने से देश का विकास होगा और ना ही विकास होने से देश में इन्वेस्टमेंट आएगा और आपका स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। ऐसा ही होगा। इसीलिए इलेक्शन का रिजल्ट जब आता है तो ये मेक श्योर करना कि 272 सीटों से ज़्यादा अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देने का काम करती है, जिससे देश का स्टॉक मार्केट अच्छा करता है। तो इलेक्शन रिजल्ट किस लिए इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ डेटा आपके सामने रखता हूं जो कि इस बात को आपको समझाने का काम करेंगे। तो सबसे पहला तो मैं आपको डिस्कस करूंगा 2009 का इलेक्शन। तो 2009 का जब इलेक्शन चल रहा था ना तो उस समय पे महंगाई बहुत ज़्यादा थी। सब प्राइम क्राइसिस की वजह से मार्केट काफ़ी नीचे आ गए थे और देश में कहीं ना कहीं बहुत सारे रिस्क उस समय नज़र आते थे। तो तुमको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी साहब इस समय तक संन्यास ले चुके थे राजनीति से। बीजेपी के पास कोई बेहतर नेता ना होने की वजह से लाल कृष्ण आडवाणी जी को उस समय पे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट इन्होंने चुना था। अब लाल कृष्ण आडवाणी जी कोई बहुत ज़्यादा फेमस नेता नहीं है, उनको इंटरनली बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं बीजेपी में, जो मुझे न्यूज़ से पता चलता है। मैं पर्सनली नहीं जानता उनको। तो जब कैंडिडेट स्ट्रांग ना हो ना तो पार्टी का जीतना थोड़ा मुश्किल होता है। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? जैसे अटल बिहारी वाजपेयी साहब को सब लाइक करते थे, इनफैक्ट ऑपोजिशन भी लाइक करता था, बट लाल कृष्ण आडवाणी साहब की वो छवि नहीं रही पार्टी में। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब 2009 के इलेक्शन हो रहे थे तो सबसे बड़ा समस्या ये थी कि जीतेगा कौन। कांग्रेस को इंटरनली देश पसंद नहीं कर रहा था क्योंकि महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से देश में हालात बिगड़ चुके थे और 11-11.5% की महंगाई दर जा चुकी थी। अब लोग चाहते थे कि कोई दूसरी पार्टी आए और देश चलाए क्योंकि कांग्रेस नहीं चला पा रही थी। अब समस्या ये थी यार, अगर दूसरी पार्टी भी चलाएगी तो उसके पास लीडरशिप तो होनी चाहिए। वो लीडरशिप अटल बिहारी वाजपेयी साहब की लीडरशिप होती तो शायद वो जीत जाते। तो यहाँ पे कंफ्यूजन की स्टेट आ गई ना
कि आप एक वोटर कंफ्यूज हो रहा है, जिताए तो जिताए किसको, कांग्रेस को, चाहता नहीं है उसको दे नहीं सकता। तो यहां पर कंफ्यूजन की स्टेट थी और मार्केट में ये बात चल रही थी कि शायद गवर्नमेंट किसी की भी ना आए और दोबारा से इलेक्शन हो, ऐसी बात चल रही थी। और अनफॉर्चुनेटली उस समय पे मैं मार्केट में मेरी एंट्री हुई थी, थोड़ा बहुत पैसा भी था, मैंने जो अपनी दुखद घटना सुनाई थी। तो उस समय पे निफ्टी का जो लेवल था मैं आपको बताता हूं कितना था। ये निफ्टी का लेवल था उस समय पे, ठीक है। अब यहां पर निफ्टी का ये लेवल हुआ करता था और मार्केट में ये बात चल रही थी कि गवर्नमेंट किसी की नहीं बनेगी। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब गवर्नमेंट किसी की नहीं बनेगी तो मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? लोअर सर्किट लगाएगी। अब एक नॉर्मल सा इंसान जिसे कुछ पता नहीं मार्केट के बारे में या ज़्यादा कुछ नहीं पता, तो वो क्या करेगा, वो पुट लेगा, ऐसा ही है, यही सोच के। तो अक्सर लोग इस समय पे कॉल पुट लेते हैं, ठीक है। अब टेक्निकली हमें स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए इस टाइम पे, लॉन्ग स्ट्रेंगल, जो मैं आने वाले दिनों में आपको पढ़ाने वाला हूँ, बट अभी बात कर रहे हैं हम इसकी। तो आप कैलकुलेशन तो ये कहती है कि अगर री इलेक्शन में इंडिया गया तो मार्केट क्रैश हो जाएगी, यही बात है। और अगर मार्केट को चलना है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर ले। अब हुआ ये कि इस सिचुएशन में कांग्रेस को 206 सीटें मिल गई और जो यूपीए थी उसने मिलके 242 सीट्स अचीव कर ली। तो गवर्नमेंट किसकी बन गई, किसकी बन गई? अब एक रिस्क खत्म हो गया, पॉलिटिकल रिस्क, कि अगले 5 साल तक देश की में सरकार कौन चलाएगा। अब जब ये पॉलिटिकल रिस्क खत्म हो गया तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे? ऊपर जाएगा ना। पर अगर देश री इलेक्शन में जाता तो मार्केट कहाँ जाता? तो हमेशा ध्यान रखो, मार्केट बेहतरी चाहता है। अब यहाँ पर अगले एक हफ्ते में मार्केट का लेवल कितना था पता है? अब तुम देखना यहाँ से मार्केट कितना ऊपर चला गया, परसेंटेज में बताओ ना। 20-22% हो गया, बल्कि 25-30% हो गया। कितनी तेजी आई मार्केट में? इंडेक्स पे इतनी तेजी आती है तो समझते हो स्टॉक कितने गुना हो जाते हैं। तो ये कब हुआ? इलेक्शन रिजल्ट की वजह से। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी इलेक्शन के रिजल्ट इस तरह से आते हैं तो आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाएंगे, अगर ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर पाएंगे तो मार्केट में जब भी गवर्नमेंट बनती है स्टेबल, मार्केट हमेशा अच्छा करता है, ठीक है। ये पहला केस मैंने तुम्हें बताया है। अब यहां से 2 तरह के इंपैक्ट हुए। ये तो शॉर्ट टर्म का इंपैक्ट हुआ ना, ये तो शॉर्ट टर्म इंपैक्ट था, पर लॉन्ग टर्म इंपैक्ट भी तो होगा। अब ये 2009 में मार्केट कहां चल रही है और अब इलेक्शन कब हुआ? 2014 में। तो निफ्टी का लेवल क्या था? निफ्टी का लेवल था 5600। तो अगले 5 साल में ये ग्रोथ हुई इंडेक्स पे। तो अगले 5 साल में भी अच्छा पैसा बनाया ना किसी ने, जिसने भी बनाया होगा। देखो यार, एफडी में तो 7% का रिटर्न मिल रहा है हायर एंड पे, यहां पर तो पैसा पता नहीं कितने गुना हो गया। अगर इंडेक्स ऑलमोस्ट डबल हो गया, पैसा कितने गुना हो गया ना, आप समझो। अब 2014 की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर 2014 इलेक्शन की। तो अब यहां पर कहानी कुछ अलग थी ना। नरेंद्र मोदी पीएम कैंडिडेट थे, जिन्होंने गुजरात में बहुत अच्छा मॉडल प्रेजेंट किया था एंड एक स्ट्रॉन्ग नेता के रूप में वो उभरे। एंड 2014 में सबको पता था कि बीजेपी आने वाली है, बट क्या किसी को पता था कि बीजेपी अपने दम पर 281 सीट लेके आएगी? ये किसी को नहीं पता था ऑनेस्टली। और जब ऐसी चीज़ें होती है ना तो ध्यान रखना, मार्केट सेलिब्रेट करता है। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट कहाँ गया? यहाँ से शॉर्ट टर्म में मार्केट गया यहाँ से 6500, ये शॉर्ट टर्म में गया, ठीक है। पर बात करते हैं लॉन्ग टर्म में। तो 2019 का इलेक्शन जब हुआ तो निफ्टी का लेवल पता है क्या था? कितना था? 12000। अब यहाँ से देखना जरा, यहाँ से तो मार्केट डबल हो गया ना। डबल क्या हो गया? डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो ये लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट समझ पा रहे हो? जब भी स्टेबल गवर्नमेंट आती है, मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म में अच्छा ही करता है, क्योंकि जिस कंट्री में पॉलिटिकल रिस्क खत्म हो जाएगा उस कंट्री में ग्रोथ अपने आप हो जाएगी, बशर्ते कि वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने दम पर सरकार बनाती है। क्योंकि ऐसी सरकार ना केवल अपने डिसीजन ले पाती है बल्कि ग्रोथ भी करती है देश में। यहाँ पर सबको समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट होता है और इसके इम्पैक्ट मार्केट पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के क्या आते हैं। तो अब इलेक्शन होने वाला है 2024 का एंड वी ऑल नो कि बीजेपी आ रही है, ठीक है। तो अब लॉन्ग टर्म में इसके इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि 2024 में मार्केट ऑलरेडी 22,000 पे चल रहा है, जो यहाँ से ऑलमोस्ट डबल है। तो 5 साल में तुमने देखा मार्केट में क्या हुआ, यही चीज़ मार्केट में तुम्हें अगले देखने को मिलेगी। तो बड़ा पैसा बनता है जब स्टेबल गवर्नमेंट होती है,
ये सबको समझ में आया तो बोलो हाँ, और कोई सवाल है तो सवाल पूछ लो। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध है। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।